हेलो दोस्तों, लो आ गई अर्चना की चटपटी रसोई। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व है। इस पर्व को हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और इस पर्व का नाम सुनते ही हमें पतंगों और तिल के लड्डुओं की याद आती है। तो आज के हमारे मकर स्पेशल रेसिपी में हम तिल के लड्डू और मुरही के लाई बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तिल 200 ग्राम, मूंगफली के दाने 250 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम, घी 2 चम्मच, मुरही 200 ग्राम, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पानी 8 से 10 चम्मच। तिल और मूंगफली के दानों को हम पहले साफ कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम मूंगफली के दानों को डालेंगे और उसको लाल होने तक भून लेंगे। मूंगफली को भूनने समय गैस को मीडियम आंच पे रखेंगे, नहीं तो मूंगफली जल जाएगा, और उसको चलाते रहेंगे। मूंगफली अच्छा से भूनने से हमारा छिलका अच्छा से निकल जाएगा और वो ग्राइंड भी अच्छा से हो जाएगा। मूंगफली के दाने ठंडे हो जाने के बाद हम उसे हाथ से रगड़कर उसके छिलके को निकाल देंगे। छीले हुए मूंगफली के दानों को हम ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। तिल को कढ़ाई में डालकर और उसे हल्का कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। भुने हुए तिल को भी हम दरदरा पीस लेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ तिल को हम एक कटोरे में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए तिल को हम जो मूंगफली पीसे थे उसमें मिला लेंगे। अब हम तिल के लड्डू बनाने के लिए गुड़ की चाशनी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम गुड़ को कढ़ाई में डाल लेंगे और इसमें 2 से 4 चम्मच पानी डालकर इसका चाशनी तैयार करेंगे।
गुड़ की चाशनी चीनी की चाशनी से जल्दी पक जाता है, इसीलिए हम गैस को स्लो ही रखेंगे। दो मिनट के बाद चाशनी में झाग आ जाएगा। उसी समय हम उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। लड्डू ज़्यादा हार्ड न बने, इसीलिए इसे लगातार चलाते रहें। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें 3 से 4 बूंद चाशनी का डालेंगे। अब इसे हाथों में लेकर देखें, ये बंध रहा है कि नहीं। ये बंध रहा है, इसका मतलब हमारा चाशनी तैयार हो गया। अब हम उस चाशनी में धीरे धीरे तिल और मूंगफली के पाउडर को मिला लेंगे। इस मिश्रण के ठंडा होने से पहले हम हाथ में थोड़ा घी लगाकर और इसे लड्डू बना देंगे। लड्डू बन जाने के बाद हम इसे पिसे हुए तिल में एक बार लपेट के और फिर इसे रख देंगे।
इस तरह से हम सारे तिल के लड्डुओं को बना लेंगे। अब हमारे तिल के लड्डू तैयार हैं। मुरही के लड्डू बनाने के लिए हम मुरही, गुड़ और अदरक लेंगे। अब गुड़ को डालकर हम इसका चाशनी बना लेंगे। जब चाशनी में झाग बनने लगे तो हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और इसे कटोरे में डालकर टेस्ट करेंगे। ये चाशनी मेरा इकट्ठा नहीं हुआ, घुल गया। इसका मतलब चाशनी अभी और पकेगा। थोड़ी देर और पकाने के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। अब इसका गोला बन गया, इसका मतलब मेरा चाशनी तैयार हो गया। हम गुड़ के चाशनी को मुरही में अच्छी तरह से मिला देंगे। इस मुरही के लाई को हम गरम गरम ही बनाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो वो बंधेगा नहीं। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर मिश्रण को लेकर उसका लाई बना देंगे। लाई बनाने समय इसे थोड़ा जोर जोर से दबाएं, नहीं तो वो बंधेगा नहीं, खुल जाएगा।
और इतने आसान तरीका से हमारे मकर संक्रांति के लिए तिल के लड्डू और मुरही के लाई तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को अर्चना की चटपटी रसोई से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जय जगन्नाथ।